हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है। बहुत आज देखा गया कि प्रोलैक्टिन की जो मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा हाई आती है फीमेल्स में और ऑब्वियसली मेंस में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो से। सबसे पहले बात करें प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन क्या होता है? प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है तो प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन होता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक थोड़ा सा मानिए आप छोटा, बहुत ही स्मॉल साइज का ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन के नीचे जस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन होता है प्रोलैक्टिन रिलीज करना। जब ये अधिक मात्रा में प्रोलैक्टिन बनाने लगता है तो हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बट अगर ये अपना अंडर प्रोडक्शन करता है, मतलब इसका जो प्रोडक्शन है प्रोलैक्टिन का अगर कम करता है तो इससे इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कुछ मेडिसिन की वजह से भी आपका प्रोलैक्टिन कम मात्रा में हो सकता है। तो इसमें इतना चिंता करने की बात नहीं है अगर आपको प्रोलैक्टिन कम हो रहा है। बट इशू कहाँ पे क्रिएट होता है? जहाँ पे प्रोलैक्टिन ज़्यादा बनता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोलैक्टिन के फंक्शन की। प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या होता है? प्रोलैक्टिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करता है, साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन करता है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, इफ़ यू आर गोइंग टू डिलीवर योर बेबी, अगर आपका बच्चा होने वाला है तो प्रोलैक्टिन की मात्रा फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है। तो यही रीज़न है कि फीमेल की बॉडी को बिकॉज प्रिपेयर कर रहा होता है ग्लैंड्स, जिसकी वजह से उसमें ब्रेस्ट फीडिंग होता है, फीमेल्स में ब्रेस्ट फीडिंग होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से मिल्क डिस्चार्ज होता है, निपल से डिस्चार्ज होता है एंड इट इज़ नॉर्मल। इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इफ़ यू आर नॉट प्रेग्नेंट, इफ़ यू आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, इफ़ यू आर मेल, ये तीनों चीज़ें थोड़ा ध्यान से, इफ़ यू आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, इफ़ यू आर नॉट प्रेग्नेंट एंड इफ़ यू आर मेल, अगर तब आपके ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है मिल्क का, देन इट मीन्स दैट यू आर हैविंग हाई प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन की जो ज़्यादा मात्रा है उसमें उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ी सी शरीर में क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है। वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रोलैक्टिन की। हमने फंक्शन की बात कर ली है। ओव्यूलेशन कॉज करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करता है, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी को थाम के रखने के लिए, प्रेगनेंसी को मिसकैरेज ना हो तो इसको रोकने के लिए आपका प्रोजेस्टेरोन बहुत जरूरी है। और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल जहाँ भी थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं अगर प्रोलैक्टिन का हार्मोन का लेवल अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ा जाता है मेल और फीमेल में, तो क्या सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे फीमेल्स में क्या सिम्टम्स आएंगे। फीमेल्स में सिम्टम्स आएंगे ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब आप अपने ब्रेस्ट पे हाथ रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, आपके ब्रेस्ट स्वेलन लगेंगे। ठीक है, स्वेलिंग हो गया, ऐसा लगेगा जैसे स्वेलिंग हो रही है, सूजेंगे, उस तरीके से लगेगा। आपके निपल से डिस्चार्ज होगा। उसके साथ साथ आपको इरेगुलर पीरियड्स होंगे, आपको इरेगुलर मेंसेस के फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती हैं, फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव, दैट मीन्स कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग और इंटीमेट विथ योर पार्टनर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फीमेल्स की। अब हम लोग बात करेंगे मेल्स की। मेल्स में भी यही सिम्टम्स आते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट लीकिंग ऑफ दैट डिस्चार्ज फ्रॉम योर निपल्स। ठीक है, बट बहुत रेयर होता है, बट बहुत रेयर। उसके साथ साथ लो सेक्सुअल ड्राइव्स, ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम माना गया है इन मेल्स में। तो हाई प्रोलैक्टिन की वजह से मेल को भी प्रॉब्लम होती है और फीमेल को भी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा फीमेल में ये थोड़ा सा कहेंगे इम्बैलेंस कर देता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की मात्रा को, और मेल में ये टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है उसको गड़बड़ा देता है। तो ये तो बात हो गई मेल और फीमेल के सिम्टम्स की, किस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। बट दो जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं मेल और फीमेल में वो यही होता है, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लैंड बढ़ रहा है तो वो ऑप्टिक नर्व्स पे इम्पैक्ट डालता है, जो नर्व्स आपकी आँख को सप्लाई करती है उस पर इम्पैक्ट डाल के आपको हेडेक हो सकता है, आपको धुंधला दिख सकता है, आपको डबल विजन भी दिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये क्यों होंगे, बट ये जो तो दोनों जो सिम्टम्स होते हैं एसोसिएटेड विथ योर दिस धुंधला दिखना एंड डबल विजन अलॉन्ग विथ योर हेडेक, तो इसके ये प्रोलैक्टिन की हाई मात्रा की वजह से, हाई क्वांटिटी की वजह से भी इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिम्टम्स की। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेज़, कौन कौन से कारण होते हैं अगर प्रोलैक्टिन हाई होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है।
ट्यूमर ये कैंसरस नहीं होता है, इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है। तो ये पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, तो जब इसका साइज बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा रिलीज करेगा अपना जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। अगर इसका साइज कम है तो ये कम मात्रा में रिलीज करेगा अपना प्रोलैक्टिन। अगर किसी भी कारण की वजह से अगर कोई और ट्यूमर है वो भी इस ट्यूमर को दबा रहा है तो उसकी वजह से भी लेस सेक्रेशन ऑफ देयर ये आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। बट अगर ज़्यादा हो रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, दैट मीन्स आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा बन रहा है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा बन रहा है प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन ज़्यादा है, तो ये एक रीज़न होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पीसीओडी। यस, पीसीओडी में प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो अगर आपको पीसीओडी है तो आपको अपना प्रोलैक्टिन लेवल चेक कराना चाहिए, तो वो भी आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि प्रोलैक्टिन आपका हाई आने की संभावना रहती है, बट एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो बात हो गई पीसीओडी। देन अगर आप कोई पिल ले रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, जैसे पीसीओडी के ट्रीटमेंट में भी होता है, उसकी वजह से भी आपको जो है आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई आ सकता है। उसके बाद बात करेंगे इफ़ यू आर इन अंडर स्ट्रेस, अगर आपको स्ट्रेस है तो भी आपका हाई आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो देखो हार्मोन का लेवल तो गड़बड़ा सकता है, आपका खाने पीने सोने सारी चीज़ से लेकर आपका हार्मोन लेवल थोड़ा गड़बड़ा सकता है। बट एक जो होती है ना प्रॉब्लम्स, उसको अभी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ओवर ईटिंग की वजह से भी, जैसे भी बताया, उसकी वजह से भी आपका हार्मोन लेवल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो ये तो बात हो गई कि कौन से कारणों की वजह से होता है। कुछ ऐसे मेडिसिन भी होती हैं जिसकी वजह से आपको ये हाई प्रोलैक्टिन हो सकता है। हाई बीपी की वजह से भी प्रोलैक्टिन आपका हाई हो सकता है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका हाई प्रोलैक्टिन हो सकता है। हम लोग मूव टुवर्ड्स द टेस्ट कैसे होता है प्रोलैक्टिन का। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा कि प्रोलैक्टिन का टेस्ट ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में नॉर्मली जैसे आपका प्रेगनेंसी के लिए आपका चेक करते हैं, कोई भी रीज़न शुगर लेवल चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट, काफ़ी सारे जो ब्लड टेस्ट करते हैं तो मोस्टली लोगों को पता ही होता है ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं। तो ब्लड टेस्ट एक प्रोलैक्टिन का जो टेस्ट होता है वो सिंपल एक ब्लड टेस्ट जैसा होता है, तो उसमें प्रोलैक्टिन की मात्रा देखी जाती है। हम लोग बात करेंगे प्रोलैक्टिन का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है। देखिए, अगर मेल्स है तो मेल्स में अगर 15 तक है दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। और फीमेल्स में अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो 25 तक नॉर्मल। बट जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया, उनमें जो ये होता है, इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाती है, 300 समथिंग तक जाती हैं। 25 से आप मानिए 300 के अराउंड जाती है। बट इट्स वेरी अकॉर्डिंग टू द लैब और पर्सन, तो ये वेरी करता है इसका यूनिट्स, तो थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, तो इसमें इतना कोई इशू नहीं होता है। अब वी विल मूव टुवर्ड्स वैल्यूज़ तो हो गई। हम लोग बात करेंगे कुछ इसके रिलेटेड थिंग्स की, जैसे कि प्रोलैक्टिन और फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी कैसे कॉज करता है। तो प्रोलैक्टिन इनफर्टिलिटी ऐसे कॉज करता है, सबसे पहले तो आपको ओव्यूलेशन गड़बड़ाएगा। कभी ओव्यूलेशन आपको 14th डे में आ जाएगा पीरियड्स के, कभी एकदम ही 28 डेज पे आ जाएगा। तो ये आपका जो हार्मोन लेवल है गड़बड़ा देता है। प्रोजेस्टेरोन ऑस्ट्रोजन का इम्बैलेंस कर देता है। उसके साथ साथ आपको और एसोसिएटेड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी हो सकती हैं, आपके पीरियड्स जो हैं वो भी इरेगुलर हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जब इरेगुलर हुई तो आपका तो ऑब्वियसली कंसीव करने में तो दिक्कत हो ही सकती है। तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम ये कॉज करता है प्रोलैक्टिन। मेल की बात करें तो मेल में ये टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल गड़बड़ा देता है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंसीव करने में हो सकती है। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स, अगर हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम वाली बात है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। बिकॉज अगर हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन है, जैसे मैंने अभी बताया, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या आप कुछ खा रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं उसकी वजह से होता है। तो जरूरी नहीं है हर समय हाई प्रोलैक्टिन का ट्रीटमेंट चाहिए। हाई प्रोलैक्टिन का ट्रीटमेंट के लिए आपकी कुछ मेडिसिन वगैरह की वजह से होता है, तो आपको अपने डॉक्टर को सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, किसकी वजह से आपको हाई प्रोलैक्टिन लेवल आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके हाई प्रोलैक्टिन की। अब बात करेंगे लो प्रोलैक्टिन। तो लो प्रोलैक्टिन की वजह से ऐसा कुछ इशू नहीं होता है। अगर आपको लो प्रोलैक्टिन है दैट मीन्स कि आपको किसी ड्रग्स वगैरह कोई मेडिकेशंस कुछ मेडिसिन आप ले रहे हैं, उसकी वजह से आपको लो प्रोलैक्टिन लेवल हो सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट बेसिकली मेडिकल होता है, सर्जिकल होता है, देन आपका घर का होम रेमेडीज होता है। सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल्स की। मेडिकल में कुछ मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं जो सप्रेस करती हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, ओवरग्रोथ होने से उसको बढ़ने से रोकती हैं, श्रिंक करती हैं। ये एक ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट आपका जो हाई प्रोलैक्टिन लेवल है उसको कम करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये ट्रीटमेंट बेस्ट होता है। इसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इसकी मेडिसिन में, तो आप आराम से ले सकते हैं बिना झिझक के हिचक के, ठीक है।
नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड द सर्जिकल। सर्जिकल में बहुत ही रेयर ट्यूमर को रिमूव करा जाता है, बहुत ही रेयर है, तो इसको हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने का कोई ऐसा नेसेसिटी है नहीं। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड द होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ में क्या है, होम रेमेडीज़ में सबसे ज़्यादा आपको विटामिन B6 लेना है, विटामिन E लेना है, और मेल के लिए जिंक। अब विटामिन B6, विटामिन E किस में होता है, देखिए विटामिन B6 और विटामिन B आप आंख बंद करके कुछ भी देखेंगे ना, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ही मतलब बेस्ट होता है हर चीज़ के लिए। इफ़ यू आर टेकिंग डाइटिंग, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, तो सबसे ज़्यादा विटामिन आप मानिए आपको हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आपको यूज़ करना है अपनी डाइट में। हरी सब्जियों को आपको बेस्ट माना गया है, आप किसी भी एक्टिविटी में अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, बनाना खाइए, आप मैंगो खाइए, वाटरमेलन अभी सीजन चल रहा है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको दालें भी लेनी है, नट्स भी लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं अपनी डाइट में शामिल करिए, तो उससे आपके जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स मेल के लिए। मेल के लिए आपको जिंक लेना है। जिंक में नॉन वेज, मीट, चिकन, फिश, ये सब खाइए। उसके साथ आप नट्स लीजिए, तो वो भी आपकी हेल्थ पे प्रोलैक्टिन लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं, आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अगर स्ट्रेस लेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रोलैक्टिन लेवल थोड़ा बहुत हाई और फ्लक्चुएट हो सकता है। नेक्स्ट, आपको एकदम एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी आपका प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है। अगर आप किसी तरीके की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए, उससे आपको थोड़े से पता चल जाएगा। ड्रग इंटरेक्शंस की वजह से भी कभी कभी प्रोलैक्टिन हाई होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा है। आपको टाइट ब्रा नहीं पहननी है। अगर आप टाइट ब्रा पहनते हैं तो उसकी वजह से भी आपका जो निपल से डिस्चार्ज हो सकता है, और हाई प्रोलैक्टिन की वजह से तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज हो ही रहा है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है, योगा करने हैं, जिससे आपका जो है मेडिटेशन कर सकते हैं स्ट्रेस रिमूव के लिए, और कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आपको जो है स्ट्रेस रिलीफ होगा। और ऑब्वियसली मॉर्निंग वॉक तो बहुत अच्छी होती है, मॉर्निंग वॉक करिए, आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था अबाउट प्रोलैक्टिन, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हम लोग रिपोर्ट देख के डर जाते हैं, प्रोलैक्टिन हाई है, क्या हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। ट्रीटमेंट ऐसा है कि आप मेडिसिन ले सकते हैं, तो मेडिसिन से भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, तो इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप डाइट में अपने विटामिन B6 एंड विटामिन E सप्लीमेंट्स लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मिलेगा। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दें। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर